ओम पितृदेवताभ्यो नमः। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि पितृपक्ष में कौन कौन सी चीज नहीं खानी चाहिए। श्राद्धों में यह सामान भूल के भी नहीं खाना चाहिए। इन चीजों का अगर आप प्रयोग करते हैं तो पितृ हो सकते हैं नाराज। इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखें। पितृपक्ष में हम पितरों को प्रसन्न करने के लिए अनेक प्रयास करते हैं, अनेकों ऐसे उपाय करते हैं कि पितृ प्रसन्न हो और किसी भी प्रकार की कोई परेशानी किसी के ऊपर ना आए। अगर पितृ दोष लगता है तो कई प्रकार की परेशानियां आ जाती हैं। पितृ पक्ष में आपको कुछ ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। पितृ पक्ष में पितरों के नाम से तर्पण करें, पितरों के नाम से भोजन कराएं, लेकिन भोजन में यह चीज बिल्कुल प्रयोग ना करें जिनकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। पितृपक्ष में मसूर की दाल, पितृपक्ष में कभी भी मसूर की दाल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यह वर्जित माना जाता है। पितृपक्ष में मूली नहीं खानी चाहिए, इस चीज का विशेष रूप से आप ध्यान रखें। पितृपक्ष में उड़द की दाल का प्रयोग आप कर सकते हैं, मूंग की दाल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मसूर की दाल का आपको प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। पितृपक्ष में काला नमक का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता। जब तक पितृपक्ष चले तब तक आपको काले नमक का प्रयोग नहीं करना है। इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना है। पितृपक्ष के अंदर आप प्रतिदिन पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जरूर जलाएं, इसका बड़ा महत्व होता है। अगर आप पितृपक्ष में दीपदान करते हैं तो पितृ प्रसन्न होकर के आपको आशीर्वाद अवश्य देंगे। तीसरा, पितृपक्ष में लौकी और खीरा, इसका प्रयोग कम करें। लौकी बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। पितृपक्ष में काले चने या काले चने से बना सत्तू का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, यह वर्जित होते हैं और इनका प्रयोग करने से श्राद्ध पक्ष में परेशानी आती है। पितृपक्ष में आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको पितृ देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा। पितृपक्ष में पितरों को सफेद पुष्प अर्पण करें, इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष में पितरों के नाम से प्रतिदिन काले तिल डाल करके लोटे में हाथ में जौ काले तिल लेकर के संकल्प करके पितरों के नाम से तर्पण करना चाहिए, यह बहुत ही शुभ होता है। प्रतिदिन 16 दिन पितरों के नाम से तर्पण जरूर करें। तो इन सारी बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, यानी जो जो चीजें मैंने बताई हैं इन चीजों का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। पितृपक्ष में ये चीजें खाना वर्जित होती हैं। पितृपक्ष में घर के अंदर मीट आदि का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में लहसुन और प्याज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सात्विक भोजन बनाना चाहिए। इन सारी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत सारा लाभ मिलेगा और पितरों का आशीर्वाद तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में देवताओं का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। ओम पितृदेवताभ्यो नमः मंत्र का जाप करते रहें।